नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे R1 रिपोर्टिंग में। मैं आपका दोस्त संतोष सावन। और दोस्तों अभी मेरे साथ जो शख्स में खड़े हैं ये हैं बीजेपी के लीडर और साथ ही साथ बढ़िया ग्राम पंचायत के पंच हैं। और मैंने इनका पहले भी वीडियो बना चुका है, अपने R1 रिपोर्टिंग से देख चुका होंगे कि इनका एक बढ़िया ग्राम में ज़मीन है खेत का, जो कि सरकार के द्वारा हड़पने का साजिश रचा गया था। तो आइए इनसे हम लोग बातें करते हैं कि क्या हुआ अब तक इनके ज़मीन का। तो सर, स्वागत है हमारे R1 रिपोर्टिंग में। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, आपका भी स्वागत है। मैं आनंद कुमार पांडे यहाँ ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी के पंच हूँ। लगातार 20 वर्षों से पंचायती राज में, इसके पूर्व वार्ड सदस्य था, पैक्स सदस्य था और भाजपा में जिला रोहतास के कोषाध्यक्ष हैं। इसके पहले दो बार मंडल अध्यक्ष डेहरी ग्रामीण के रह चुके हैं और अभी मंडल सचिवालय और राज्यपाल से नियुक्त विसूत्री का भी मेंबर मुझे बनाया गया है। जैसा कि आपसे मैं पिछले बार मिला था, तो आपका ज़मीन जो था खेत का सरकार की तरफ से हड़पने का साजिश रचा गया था, तो उसके बारे में आप बताएं कि क्या अभी उसका क्या फैसला हुआ है? मैंने जमीन संबंधी आवेदन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डेहरी को दिया था 3 माह पूर्व, जो उन्होंने अंचल के कर्मियों द्वारा पूर्व में, जैसा कि मेरा 10 कट्ठा जमीन 38.5 डिसमिल करीब 50 लाख रुपए की ये मेरा जमीन है। जरा सा जमीन को दिखाएंगे, आइए आप जरा इधर। लगभग 10 कट्ठा जमीन है, 50 लाख रुपए वैल्यू का आज के डेट में है। तो ये जमीन को सर्वप्रथम मैंने सीओ के पास आवेदन दिया तो उन्होंने कर्मचारी को रिपोर्ट सौंपने को कहा। तो कर्मचारी रिपोर्ट का मतलब एक्चुअल होता है कि जांच रिपोर्ट मैंने स्पॉट इंक्वायरी कि जाके स्थल पर निरीक्षण करके जो फैक्ट बात है उसको पता लगा के जांच करके गाँवों से, ग्रामीणों से, किसानों से पूछ के तब उसका रिपोर्ट लिखिए। ये नहीं कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे और दलालों को किनारे किनारे बैठाए हैं, सब जमावड़ा लगाए हैं और पैसा कलेक्शन का नियत के दृष्टिकोण से हमेशा ये लोग रहते हैं कि जानबूझ के ये लोग रजिस्टर में छेड़छाड़ करते हैं। तो मेरा 10 कट्ठा जमीन को गोल घेरा मार दिए। मैंने जाके पूछा कि गोल घेरा का क्या मतलब हुआ कर्मचारी से, तो उन्होंने बोला कि गोल घेरा का मतलब कि ज़मीन बिक जाना होता है। मैंने आश्चर्य किया कि ज़मीन मैंने 2024 में अभी सरकारी अमीन से मापी करा के और उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि पांडे जी के कब्जे में ज़मीन है और उसमें खेती की जा रही है और मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मैंने ज़मीन नहीं बेचा है। तो अब कैसे आप लोग कह रहे हैं कि ज़मीन बिक गया? इसका मतलब कि आप लोग मिलके एक साजिश के तहत मेरा ज़मीन को हड़पने का नियत से इस तरह की प्लान योजना बनाए। तो इन्होंने रिपोर्ट आरओ को सौंप दिया और अपने से ऊपर बड़ी अधिकारी को, रिटर्निंग अफसर जो राजस्व अधिकारी कहलाते। तो आरओ भी कोई जांच पड़ताल नहीं किए। इस तरह का जांच रिपोर्ट, आप अधिकारी हैं, इनसे बड़े अधिकारी, सरकार लाखों लाख वेतन दे रही है कि जांच करिए। यदि कर्मचारी से थोड़ा मिस्टेक हुआ या जानबूझ के थोड़ा गलती भी किए तो उसको जांच सही फैक्ट करने के लिए ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है कि आप जांच करके इंक्वायरी दीजिए। तो आपका क्यों पद रखा हुआ है? तो क्या जांच हुआ कि नहीं? आपने केस हाँ, तो किया था, कंप्लेंट किया होगा। हाँ। तो क्या जांच हुआ कि नहीं? जांच हुआ है। केवल कर्मचारी पर ही आप लोग आश्रित रहिएगा कि वो जो रिपोर्ट देगा उसी रिपोर्ट को हम लोग ओके या डिटो करेंगे। तो आप लोग का पद क्यों दिया गया है और लाखों लाख सरकार वेतन क्यों खर्च कर रही है? इसलिए कर रही है कि कर्मचारी यदि मैंने गलती भी किया तो आगे का अफसर उसको छान के शुद्ध रूप में और उसको हक दिलाने का काम करेंगे, इसलिए आपका पद दिया गया है। तो आरओ भी एक कि कर्मचारी के जांच रिपोर्ट को देखते हुए जमीन इनका बिक गया है, इसलिए वो भी सीओ को फॉरवर्ड कर दिए आगे अंचलाधिकारी। अच्छा, मैंने आरओ भी अपना कोई रोल गलत फाल्स रिपोर्ट दे दिया। अंचलाधिकारी का हालांकि बड़ा दायित्व है, यह कंपटीशन से पढ़ के आते हैं और सरकार इन पर मेन अंचल का जितना डेहरी ब्लॉक का है इसके अधिकारी को बनाया गया। अधिकारी का मतलब बहुत बड़ा जवाबदेही होता है। ये नहीं कि हम चैम्बर में बैठे बैठे या कुर्सी तोड़ रहे हैं और गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का ये है कि आप न हम खाएंगे न खाने देंगे, अपने ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आप लोग काम करिए। इसके लिए ऑफिस में बैठाया गया है। किसानों के हित में काम करिए,
मोदी जी और सरकार, बिहार सरकार और राज्य सरकार ये चाहता है कि अधिक से अधिक किसानों के हित में काम हो, इसलिए सारे लोग लाभान्वित हों। और आप लोग ये 10 कट्ठा जमीन को सारे लोगों ने मिल के हड़पने का योजना बनाया है, जिसका पर्दाफाश मैंने अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी डेहरी से करके किया और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है। ये अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का आदेश है। उन्होंने जाके स्पॉट इंक्वायरी के लिए कि नहीं, पूर्व में जो हुआ उसका कोई मेरे रीजन में जाके आरओ, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी और अमीन वो डेहरी ब्लॉक से स्पॉट इंक्वायरी करने आए थे। गांव से पूछताछ भी किए, किसान लोग से पूछे कि ये पांडे जी का वास्तव में ज़मीन है या बिक गया है। गांव वाले कहे कि नहीं ज़मीन है। कहाँ ज़मीन है, चलिए स्पॉट पर। तब ज़मीन पर स्पॉट पर अब जाके अनुमंडलीय शिकायत पदाधिकारी जब क्लास लगाए और बोले कि आप सभी को नौकरी जाएगा। इस स्थिति में किसानों को जानबूझ के आप परेशान कर रहे हैं, आप फॉल्स रिपोर्ट दे रहे हैं कि ज़मीन बिक गया, तब जिंदा आदमी को कह दिया कि मृत हो गया। इस तरह से मैंने बहुत ही ये गलत हो रहा है। तो इनके आदेशानुसार, अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी के आदेशानुसार सभी लोग विजिट में आए थे, स्पॉट इंक्वायरी किए, तब जाकर के इन्होंने लिखा है रिपोर्ट में कि मैंने जाके ग्रामीणों से पूछताछ की, स्पॉट पर इंक्वायरी किए, ज़मीन को नापे मापी करे, तो गांव वाले और ज़मीन देखने के इनके कब्जे के हिसाब से इन्हीं का ज़मीन है। आप यही कर्मचारी जो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं लिखे, साफ स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि इनका ज़मीन बिक गया है। और जब अनुमंडलीय लोक शिकायत ये 3 महीना पहले का हाँ, रिपोर्ट 3 था महीना कि आपका जमीन बिक गया है। यही कर्मचारी, ये अच्छा। बदल नहीं है। अच्छा, यही सेम कर्मचारी। क्या नाम है उन कर्मचारी का, कुछ नाम बताएंगे? इनका शायद अनिल कुमार शायद नाम है। अच्छा। अभी जो वर्तमान में है हाँ। कर्मचारी चकाना पंचायत के। मैं 20 सूत्री का भी मेंबर हूँ। 20 सूत्री का सदस्य साधारण लोग नहीं होता है, बहुत गिने चुने माने लोग को भी सरकार से, राज्यपाल से और मंत्रिमंडल सचिवालय से सेलेक्ट करके सरकार के बॉडी हम लोग हैं और 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। हम लोगों को यही देखने के लिए किया गया है कि जहाँ गलत हो रहा है निगरानी करने के लिए 20 सूत्री का मेंबर बनाया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बोलता है, ये बजाबते बनाया गया है मुझे। तो ऐसे लोगों को जब परेशान किया जा रहा है, इस तरह का मैंने हड़पने का योजना ये लोग का है कि 50 लाख की संपत्ति हड़प लें, तो साधारण किसान को ये लोग कितना दौड़ाता होगा। ये तो ऐसे साबित हो रहा है, देख के काफ़ी होपलेस हो गया कि यार मेरा 50 लाख की संपत्ति को ये लोग हड़प रहा है। काफ़ी परेशान मैं हो गया। इतना दौड़ते धूपते हम लोगों जैसा तेज-तराज लोगों को मैंने इतना परेशानी हुआ, तब जाके अनुमंडलीय शिकायत लोक शिकायत का आदेश मैंने हुआ। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि अब मेरा मैंने विश्वास हो गया है कि अब मेरा ज़मीन ये लोग नहीं हड़प पाएगा और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये ठीक ही कहा गया है। सही। तो इन लोगों ने अब आदेश दिया और इस अब आदेश के अनुसार से परिमार्जन प्लस यही सब ज़मीन मेरा है। ये सब ज़मीन को परिमार्जन प्लस कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए आदेश दिए हैं कि आप इसको आदेश की कॉपी करते हुए परिमार्जन प्लस में आवेदन दीजिए और इसके बाद आपका रसीद कटना शुरू हो जाएगा। तो मैंने परिमार्जन प्लस में आवेदन कर चुका हूं, अनुमंडलीय शिकायत का आदेश मैंने ले चुका हूं। और सर जैसा कि आपने बोला कि आप 20 सूत्री का भी हाँ। सदस्य हैं। जी जी जी। तो 20 सूत्री का सदस्य का काम यह होता है कि राज्य में या आपके क्षेत्र में जो भी भ्रष्ट काम हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, उस पर निगरानी रखने जी, के जी, लिए। जी। तो निगरानी रखते हुए क्या आपने भाजपा सरकार के पास ये मुद्दा रखा था? जी, इस मामले को मैंने अपने से वरीय अधिकारियों को और वरीय लीडर को, बीजेपी का मंत्री, राजस्व मंत्री हम लोग को भी पटना में है बिहार सरकार के, इन लोगों के नॉलेज में मैंने डाल दिया है कि इस तरह का ये लोग यहाँ रह के अब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सही लोगों को भी मैंने काफ़ी परेशानी लोग कर रहे हैं कि दौड़ के मेन मेंटिलिटी लोग का दिमाग में बना हुआ है कि गलत करेंगे तो ये लोग दौड़ के आएगा, पैसा देगा, मेरा जी हजूरी करेगा कि ये सर पैसा ले लीजिए, कर दीजिए मेरा। इसके लिए ये लोग मेन मकसद जो पहले से करते ये लोग आया है, आज तक कमाते आया है, ये लोग वेतन को सुरक्षित छोड़ता है और केवल घूस के पैसा से अपना खर्च निकालता है, चलाता है इन लोग। और पिछले 25 सालों से मैं भाजपा का सब सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इसी का रिजल्ट है कि मुझे आज 20 सूत्री का ताज मिला है और ये गलत कार्यों को रोकने के लिए
निगरानी के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विसूत्री का गठन हुआ है। और मैंने ये तो पहला अभी इन लोगों का पर्दाफाश किया हूँ। इस तरह का और मेरे नॉलेज में जो भी आएगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये लोग अपना काम, मैं इन लोग से यही अभी भी कहूँगा कि अपने काम ईमानदारी से करिए। अपना जो भी सरकार का काम है वो किसानों के हित में काम करिए, तब आप लोग को इसीलिए इस चेयर पर बैठाया गया है। नहीं तो आपका क्या पद है, आपका क्या जरूरत है? जब गलत ही करना है और कर्मचारी गलत किया तो आरओ और सीओ को क्यों बैठाया गया है? केवल कर्मचारी का ही पोस्ट रहता, आरओ और सीओ का वेतन सरकार के लिए बचता, लेकिन इसलिए बैठाया गया है कि जिस तरह से 3 लेयर में सुरक्षा होता है, तो एक लेयर में कहीं मिस्टेक से कोई घुस गया तो दूसरा लेयर उसको पकड़ ले। हाँ, चेकअप के लिए होता है। तो इसीलिए बैठाया गया है कि आरओ को, आप पढ़ लिखे कंपटीशन से आते हैं, आप उसके काम का निगरानी, नीचे वाला जो गलत किया है उसी को आप डिटो आंख बंद करके मत करिए। वो किया है तो आप उसको छानिए, चलनी में जैसे छन्ना में छनता है, छान के जो सच्चाई है उसको। हम लोग राजस्व रेवेन्यू भर रहे हैं, अपने जमीन का जो रसीद कटाते हैं, इन लोग को वेतन मिलता है, तो हम लोग को भी दुख दर्द होगा कि हम लोग इसका राजस्व रेवेन्यू दे रहे हैं, इससे सरकार को भी क्षति है। जैसे मेरा रसीद नहीं कट रहा है तो सरकार का रेवेन्यू का लॉस ये लोग अफसर लोग कर रहा है, सही बात, ये लोग। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग को जिस चेयर मिला हुआ है वो ईमानदारी पूर्वक निभाइए। चेयर मंडलीय लोक शिकायत के आदेश से मैं काफ़ी खुश हूँ। ये IAS करके आते हैं, ये SDM ADM रैंक के होते हैं, अनुमंडलीय शिकायत में जो बैठते हैं ये बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार होते हैं। मुझे विश्वास था और मैं ये सोचा था कि यदि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से यदि सॉल्व नहीं हुआ तो मैं एक बार DM से भी मिलूंगा, रोहतास जिलाधिकारी से, और इनसे अगर समस्या समाधान नहीं हुआ तो मैं बिहार सरकार के राजस्व मंत्री पटना में भी जाकर गुहार लगाऊंगा। लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं कि आप लोग ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, आप पहले से मानसिकता मेंटलिटी बनाए हुए हैं घूस कमाने का, दलालों को अड्डा बनाए हुए हैं, ये आप सब भूलिए, छोड़िए। अब दूसरा सरकार आ गया है, बीजेपी के सरकार है। मोदी जी का साफ ऐलान है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जब बीजेपी के वरिष्ठ लीडर और 20 सूत्री के सदस्य के साथ इस तरह का घपला कर सकते हैं सरकारी व्यक्ति, तो क्या आम जनता के साथ क्या होगा। आप हमारे वीडियो में लगातार जो बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या ऐसा घटना सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। धन्यवाद।